बिहार के गया में पीएम मोदी का अलग अंदाज। सीएम नीतीश और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद संग मंच पर ऐसा क्या किया जो हुआ वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर है। उन्होंने बिहार के गयाजी में बुद्ध की धरती से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की जितनी चर्चा हुई उतनी ही चर्चा उनके उस अंदाज की हुई जो भाषण से पहले रैली के मंच पर नजर आया। ये दो तस्वीरें देखिए, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, दूसरी बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ। वह दोनों के साथ काफी गंभीर मुद्दे पर बात करते हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी के बगल में बैठे आरिफ मोहम्मद खान उनके कान के काफी करीब होकर किसी मुद्दे पर बात करते दिख रहे हैं। उनके सवाल के बाद पीएम मोदी भी प्रतिक्रिया देते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी कुछ इस अंदाज में बात करते दिखे। देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर नए भारत के निर्माण में अग्रणी किरदार अदा कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा पिछले लगभग 11 साल में दी गई तकरीबन 14 लाख करोड़ की परियोजनाओं ने बिहार के विकास को नई दिशा प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार प्रेरणा पुंज का एक बार पुनः हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। अपना वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं जो आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के उपहार के साथ यहां पर उद्यम मंत्री भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। गया की इसी पावन धरती पर जन्मे यहां की जनता के हृदय सम्राट माननीय श्री जीतन राम मांझी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लकड़ी के विशेष स्तूप में बोधि वृक्ष की शाखाओं के अर्घ से बनाया गया खास चूर्ण भेंट करते हुए जिसे अत्यंत पूजनीय माना जाता है। अब यहाँ के जाने माने शिल्पकार श्री रविंद्रनाथ गौड़ जी माननीय प्रधानमंत्री जी को यक्षिणी जी की प्रतिमा भेंट करेंगे जिसे उन्होंने स्वयं एक पत्थर से तराशा है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन अलौकिक पलों का। ऐसी मान्यता है यक्षिणी जी की प्रतिमा सबसे पहले 1917 में बिहार के दीदारगंज शहर में गंगा नदी के तट पर प्राप्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी प्रतिभाओं को सदैव प्रोत्साहित करते रहे हैं। सत्यमेव जयते के साथ साथ आज देश शमैव जयते का भी उद्घोष कर रहा है। धन्यवाद महोदय। आप सबकी बिहार देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर नए भारत के निर्माण में अग्रणी किरदार अदा कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा पिछले लगभग 11 साल में दी गई तकरीबन 14 लाख करोड़ की परियोजनाओं ने बिहार के विकास को नई दिशा प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार प्रेरणा पुंज का एक बार पुनः हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। अपना वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं जो आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के उपहार के साथ यहां पर उद्यम मंत्री भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। गया की इसी पावन धरती पर जन्मे यहाँ की जनता के हृदय सम्राट माननीय श्री जीतन राम मांझी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लकड़ी के विशेष स्तूप में बोधि वृक्ष की शाखाओं के अर्घ से बनाया गया खास चूर्ण भेंट करते हुए जिसे अत्यंत पूजनीय माना जाता है। अब यहाँ के जाने माने शिल्पकार श्री रविंद्रनाथ गौड़ जी माननीय प्रधानमंत्री जी को यक्षिणी जी की प्रतिमा भेंट करेंगे जिसे उन्होंने स्वयं एक पत्थर से तराशा है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन अलौकिक पलों का। ऐसी मान्यता है यक्षिणी जी की प्रतिमा सबसे पहले 1917 में बिहार के दीदारगंज शहर में गंगा नदी के तट पर प्राप्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी प्रतिभाओं को सदैव प्रोत्साहित करते रहे हैं। सत्यमेव जयते के साथ साथ आज देश शमैव जयते का भी उद्घोष कर रहा है। धन्यवाद महोदय। आप सबकी सुरक्षा के लिए नबीनगर और औरंगाबाद में 3,000 करोड़ रुपए के लागत पर 2400 मेगावाट के नया थर्मल पावर का निर्माण भी हो रहे है। उतने ना ईस्टर्न डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर के सोमनगर से लेकर के गया पंडाल भाग तक भी निर्माण हो रहे है। और बोध गया एवं विष्णुपथ मंदिर के समग्र विकास ला भी बात हो रहे है। याद हो तो तोहनी के कि चुनाव के समय में हमनी मांग कैली हल कि काशी में बनारस में जैसे कॉरिडोर माइल बना है, जहां स्पेस में जाए वाला मशीन बना है,
जहां आदमी के खोपड़ी बना है, ऐसन ऐसन यंत्र बना है। औसन दो गो टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार में हमनी सैंक्शन करा दिए, एक गया में और एक पटना में। ओकर अलावे ओकरा से छोटा एगो बोला है एक्सटेंशन सेंटर। तो एक्सटेंशन सेंटर भी हम 7 को सुरक्षा के लिए नबीनगर और औरंगाबाद में 3000 करोड़ रुपए के लागत पर 2400 मेगावाट के नया थर्मल पावर का निर्माण भी हो रहे है। उतने ना ईस्टर्न डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर के सोमनगर से लेकर के गया पंडाल भाग तक भी निर्माण हो रहे है। अब बोध गया एवं विष्णुपथ मंदिर के समग्र विकास ला भी बात हो रहे है। याद हो तो तोहनी के कि चुनाव के समय में हमनी मांग कैली हल कि काशी में बनारस में जैसे कॉरिडोर माइल बना है, जहां स्पेस में जाए वाला मशीन बना है, जहां आदमी के खोपड़ी बना है, ऐसन ऐसन यंत्र बना है। औसन दो गो टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार में हमनी सैंक्शन करा दिए, एक गया में और एक पटना में। ओकर अलावे ओकरा से छोटा एगो बोला है एक्सटेंशन सेंटर। तो एक्सटेंशन सेंटर भी हम 7 को। आपको बता दें कि भारत के एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नॉमिनेशन के बाद आरिफ मोहम्मद खान की पीएम मोदी के साथ ये पहली मुलाकात है। हालांकि उनके बीच क्या बात हुई ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसा नजारा दिखा उससे ये अंदाजा तो लग ही सकता है कि कुछ तो खेला होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.